हेलो जी, गुड मॉर्निंग। आई बिलीव कि आप लोगों को सारे सर अच्छे ही होंगे। दिस आर आशीष। जो लोग नहीं जानते मुझे, मैं बता दूं, आई एम HR प्रोफेशनल, ऑल्सो ए फिटनेस कंटेंट क्रिएटर, एंड आई मोस्टली लाइक टू बी entertain those guys who don't know about the future and all, कैसे उनको डिसीजन लेना है या किसी को फ्यूचर में कैसे आगे बढ़ना है, एंड ऑल्सो दे हैव सम लाइफ लेसन्स जो बिटल ट्रूथ होता है ना, वो उसको हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं। जो एक ह्यूमन की नीड है जिसको फुलफिल करना बहुत ज़रूरी होता है, जो उसको हम करते हैं। एंड ऑल्सो लेट्स गो। आज मुझे सुबह सुबह एक नोटिफिकेशन आया हुआ है, जिम इज टोटली ऑफ बाय टुडे। सो इसीलिए जब मैं आगे नहीं बढ़ सकता तो मुझे लगे कि आज होम वर्कआउट थोड़ा बहुत करने की जरूरत है ना, बिफोर आई जस्ट गोइंग टू बी एंड ना। और मैं डाइट उस लेवल पे फॉलो नहीं करूंगा जो उस लेवल पे फॉलो जनरली करता हूँ, क्योंकि अननेसेसरी लिक्विड इन लेना मुझे नहीं लगता कि कुछ फ्रूटफुल हो पाएगा मेरे लिए। सो एज ऑफ नाउ आई एम जस्ट क्विटिंग दैट, एंड सिंपली जो डेली बेसिस पे खाने की तरफ से जो प्रोटीन्स मिलते हैं, आई विल ट्राई टू बी प्रीफर ऑल दिस द प्रोटीन दैट वे। अपार्ट फ्रॉम दैट, अभी के लिए सुबह सुबह उठ के जब मैं उठ गया हूँ तो खाली पेट में लेट भी हो गया है, लगभग 10:30 के अराउंड हो रहा है। सो मैं कुछ पर्सनल टास्क था उसको फिनिश आउट करने के बाद सुबह से जब उठ भी गया हूँ तो मुझे आई जस्ट नीड टू बी डू सम जूस बनाऊंगा। जूस बहुत ही ज़्यादा एसेंशियल है, एंड आप लोगों को दिखाऊंगी एक्चुअली हाउ आई कैन मेक द जूस। वेरी टफ गाइस, लिटरली आप धीरे धीरे ना सारी चीज़ों को अंडरस्टैंडिंग करने लगोगे। बॉडी की जो मुझे लगता है ना, अभी जो पहले की तरह बिफोर आई स्टार्टेड द वर्कआउट 22 में, बट उस लेवल पे कुछ ग्रोथ नहीं हुआ, बिकॉज इनकंसिस्टेंसी ऑलवेज ब्रेक डाउन द सक्सेस व्हाट यू आर गोइंग टू अचीव। देखो यूनिवर्स ने आपको ना उठा के रखा हुआ है, उसको अगर आप इनकंसिस्टेंसी करोगे तो लाइफ में कुछ भी नहीं मिल पाएगा, एंड इट इज अ बिटर एंड ब्रूटल ट्रूथ। So let's start with this day. Carrots. These are the ingredients मैं प्रेफर करता हूँ। ये कच्ची हल्दी है, ये है लहसुन, ये बोलते हैं उसको गार्लिक। गार्लिक विच इज वेरी आपको लगेगा कि यार ये कैसा कर रहा है, गार्लिक कैसे हो सकता है, बट गार्लिक इज अ वेरी 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 बेनिफिशियल फॉर योर ब्रेन। सो इसको गार्लिक भी प्रेफर करते हैं। मेरे फोकस में बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्शन है। जिंजर जो आपको पता ही होगा, एंड ये बीट रूट है, एंड ये आमला इज अ वेरी एसेंशियल फॉर अस कि यार हम लोग इसको करना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। मैं उसको अच्छे से धो के साफ करके आई विल प्रेफर टू यू लाइक। और मुझसे सबसे पहले चिया सीड्स, ये चिया सीड्स मैं ऑलरेडी भिगो के थोड़ा बहुत रख दिया था, सो दैट उसके अंदर ही वो भीग जाए। ओके, चलो जी, आई एम रेडी विद दिस एंड हैव अ ड्रिंक एंड डिस्कस समथिंग। ओके जी, आप फिनिश कर लिया लगभग। इट्स 11 लग रहा है, अभी 11 बज रहा है। सो आई हैव माई, अब बता दिया, इट्स माई स्पेशल इंग्रेडिएंट्स जो हेल्थ के लिए एकदम बूस्ट है, एंड माई सत्तू। मिक्सी में डालो 60 ग्राम चना। So this is the simple things. I just need to be tell you that 26th of January है, तो it means I think as Republic Day. So Republic Day स्पेशल में हम लोग कुछ डिस्कशन करेंगे about the struggle जैसे कि प्रीवियस लोग ने जो स्ट्रगल ऑलरेडी किया हुआ है रिपब्लिक डेज को लेके, एंड योर स्ट्रगल हैज मीनिंग। हम लोग जो स्ट्रगल कर रहे हैं आज के टाइम पे, दैट्स डेफिनेटली हैव अ मीनिंग।
एंड अब मैं बहुत ज़्यादा दुखी हूँ कि मैं जिम नहीं जा पाया। एक्चुअली मैं हमेशा से एक चीज़ों को फेस कर रहा हूँ, मेरे माइंड में एक दिमाग में एक क्वेश्चन आ रही है और मैं बार बार वो क्वेश्चन का आंसर पूछे जा रहा हूँ। द क्वेश्चन इज कि यार मैं अभी के लिए, देखो माई एज इज 25 एंड दिस इज हाउ लुक्स लाइक। ज़्यादा फैट आई थिंक है हमारे शरीर में, इंस्टेड ऑफ मसल्स नाम के तो कुछ नहीं है, जो फैट ही है फैट। तो उसको ग्रो करनी है हमें मसल्स। सो मसल्स ग्रो करने के लिए शुड आई गो फॉर द बल्किंग और शुड आई गो फॉर द लाइक स्ट्रेटिंग, लाइक क्योंकि देखो बल्क करेंगे तो बॉडी तो बल्क हो जाएगा, पेट निकल आएगा बहुत तगड़ा तरीके से, और फैट लूज करते करते सारा बिज जाएंगे तो कभी फैट लूज नहीं होगा। सो इट्स अ वेरी टफ। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि बल्क मुझे करनी चाहिए। एक बंदा था हमारी जिम में एंड वो बंदा हर रोज जिम में आता है एंड बिलीव नहीं करोगे, ना कोई डाइट फॉलो करता है, ना साला कोई कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वर्कआउट करता है या ना कुछ भी है। उसकी बॉडी देखोगे ना, हल्क है, हल्क आज इट हल्क, बट हाँ पेट निकाल देंगे, पेट बहुत ज़्यादा फैटी है, बट उसकी बॉडी जो देखोगे, बॉडी स्ट्रक्चर जो है ना एकदम एक्सट्रीमली वेरी गुड। जो एकदम न्यूली फ्रेश पर्सन जो है ना बॉडी वर्कआउट करते हैं वो उनके जैसा है। आई थिंक मैंने जिम ओनर को पूछा, जिम जो हमारी जिम का जो है ना बॉडी बिल्डर वर्कआउट करते हैं हमारे ट्रेनर, मैंने उनसे पूछा कि एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है, इसमें क्या दिक्कत है। वो क्लियरली मुझे बताया कि भाई उसमें दिक्कत कुछ नहीं है, इट्स ऑल अबाउट थिंग्स, कि वो ना वर्कआउट तगड़ा तरीके से कर रहा है बहुत लॉन्ग टाइम से। और दूसरी बात है बहुत ही ज़्यादा फैटी था, क्योंकि जो फैट पर्सन होते हैं जनरली ओकेजनली वो ऑलरेडी मसल मास बहुत गेन करके चलते हैं। फैट ऑफकोर्स दे हैव द मस्ट फैट, बट जो मसल मास है ना वो भी इक्वली होता है। तो जाहिर सी बात है वो जब ट्रेन करना स्टार्ट किया, जब फैटिस थोड़ी सी लूज किया ना, वो स्ट्रक्चर में आ गया, बंदा ऑलरेडी स्ट्रक्चर में आ गया। सो सिंपल सी बात यही है कि अगर मैं बल्क करूं तो कभी कभी देख के मुझे जेलस फील होता है यार। कोई पर्सन होते हैं मेरे जैसा जो लीन होते हैं ना, मेरे से बहुत पतले होते हैं, उनको गेन करने की जरूरत होता है। तो सिर्फ हमें फोकस ये नहीं रखना है कि उसमें फैट गेन करना है, मसल मास लीन फिजिक्स मेंटेन करना है, मतलब विजिबल आपके साथ वो बॉडी को मेंटेन करना जरूरी है। विजिबल आर्म्स के साथ बॉडी को मेंटेन करना इज अ वेरी वेरी एसेंशियल, कि मेरे लिए वो चीज़ मैटर करता है। सो मैं बहुत कंफ्यूज हूँ, मैं शुड आई गो फॉर द लाइक बल्क में जाऊँ या, क्योंकि कोई लोग मुझे बोलते हैं कि यार तुम यार बड़ी बहुत नैरो दिखते हो यार, मतलब मुझे बहुत बुरा लगता है कि नैरो कैसे बोल सकता है कोई पर्सन। तो कहीं कहीं मुझे ऐसा फील होता है कि आई शुड बी फोकस ऑन माई लाइक गेनिंग में फोकस हो, बट लीन फिजिक्स के साथ इतना ज़्यादा भी ये ना मत करो, गेन एक्स्ट्राऑर्डिनरी ना करो कि नेसेसरली फैट दिखने लगे, आर्म्स भी दिखने लगे, तो सो दैट मैं कुछ फोटो वगैरह में कुछ तो अच्छा लगूं। सो मुझे ये फोकस रखना है मुझे पहला, कि आई जस्ट नीड टू ए गुड आर्म्स, और आर्म्स के लिए थोड़ा बहुत मेहनत करना पड़ेगा, और वर्कआउट के साथ साथ मुझे रनिंग भी इंक्लूड करना पड़ेगा। स्पोर्ट्स वेरी गुड थिंग। आई थिंक उसके लिए स्मार्ट वॉच चाहिए, मुझे कैलोरी काउंट करना है और कैलोरी काउंट के हिसाब से मुझे खाना खाना है, सिंपल। अब मैं प्रोटीन के ऊपर फोकस रख रहा हूँ, ना कैलोरीज ना फैट, इसके ऊपर मैं कुछ भी फोकस नहीं करता, सिर्फ प्रोटीन कोर फूड हो जाए, दैट्स ऑल। आई हैव माई सत्तू ड्रिंक एंड ऑल्सो माई स्पेशल इंग्रेडिएंट्स जो किसी को पता नहीं है, एक्सपेक्ट ओनली माई सेल्फ। सो इसको मैं पहले इसको पीऊँगा, उसके बाद 10-15 मिनट के बाद उसको ड्रिंक करूँगा विद द वॉकिंग, लाइक मैं काम करते करते। Let's see. You can't imagine. The taste is so good, unbelievable. मुझे फील ही नहीं होता कि भाई इसका टेस्ट इतना सही कैसे हो सकता है, हाउ इज पॉसिबल। क्योंकि बीट रूट जो है ना, मैं बचपन से बिल्कुल पसंद नहीं है, बट मुझे खा लेता है, बहुत अजीब सा लगता है मेरे को। ड्यू टू द आंवला, इसको जो एक खट्टा जैसा स्मेल टेस्ट आ रहा है ना, जस्ट विद आंवला, और हल्दी पड़ा हुआ है, बहुत सही होता है, जिंजर भी है इसके अंदर, और गार्लिक भी है, गार्लिक जिंजर बहुत है। बहुत ही गजब टेस्ट है। पावर बूस्ट कोई भी मेल पर्सन को ना डेफिनेटली लेनी चाहिए, और किसी भी फीमेल्स को। यार कुछ भी नहीं है, हार्डली आपको मेहनत करना पड़ रहा है, एक
ले लो डायरेक्टली, सिंपल ले लो। आप कुछ नहीं करना है आपको। अगर स्किन में प्रॉब्लम है, हेयर में प्रॉब्लम है, बॉडी में प्रॉब्लम है, आपको ग्रोथ में प्रॉब्लम है, आपको इम्यूनिटी में एक प्रॉब्लम है, तो यू शुड बी सिंपल गो फॉर दैट। ओनली वन चुकंदर, बीटरूट, ओनली वन कैरेट्स, ओनली वन आंवला, और 2 कली आप ले लो जिंजर और गार्लिक ले लो छोटा छोटा पीस। सिंपली उसको मिक्स करो, ग्राइंड करो, निचोड़ लो, एटलीस्ट 1 कप निकलेगा उसमें जूस, थोड़ा सा पानी के साथ, और उसको पी लो। मुझे लगता है इससे बेनिफिशियल मुझे नहीं लगता कुछ भी है। नथिंग इज मोर बेनिफिशियल दैन दिस। स्किन, आई, सब कुछ एकदम फिट हो जाएगा, क्योंकि विटामिन्स, मिनरल्स, कैल्शियम जो भी उसके अंदर है ना, सब निचोड़ आ जा रहे हैं आपके अंदर। बट ऑब्जर्वेशन भी उसी लेवल पे होनी चाहिए, सो दैट क्वांटिटी कम लो, तो जो हमारी बॉडी है ना उसको ऑब्जर्व सही तरीके से कर पाए। स्टार्ट करते हैं हमारा वर्क। मेरे लिए अभी सिचुएशन ऐसा है कि आज है इंडिपेंडेंस डे। आज 2 days का छुट्टी मिला हुआ था, बिकॉज आई एम जस्ट वर्किंग इन अ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। एट दैट मोमेंट व्हेन यू आर जस्ट वर्किंग इन मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, इट्स एक्चुअली कंपलसरी फॉर देम कि 6 days होता है, तो वहाँ पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होता, या गवर्नमेंट की तरफ से कोई कंप्लाइंस फॉलो नहीं होता कि अदर मंथ कि आप 5 days में आकर 6 days कैसे करा रहे हो, क्योंकि 6 days करना बहुत एसेंशियल होता है। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री ये कल्चर है। जब हम सिविल प्रोफाइल हायर किए थे उसमें 5 days हो रहा है, तो अभी के लिए इसकी वजह से कुछ कंप्लेंट आ रहा है, हम ट्राई कर रहे हैं इसको ऑफिशियली 5 days करने के लिए। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट मैंने क्या किया ना, 5 कंपनीज जो लिथियम बैटरीज बनाती हैं, तो 5 कंपनीज का मैंने उठाया। आई जस्ट टुक द 5 कंपनीज एग्जाम्पल्स दोज आर प्रोवाइडिंग द 5 days वर्किंग। तो मैनेजमेंट को मैंने अप्रोच किया कि अपार्ट फ्रॉम द 5 days वी आर ऑल्सो दे आर प्रोवाइडिंग द लॉट ऑफ थिंग्स, प्रोफाइल जो उसको हम देना चाहिए सीनियर प्रोफाइल हायर करने में, क्योंकि हम लोग दे रहे 25-30 लाख का पैकेज हम दे रहे हैं, तो अगर थोड़ा बेसिक कल्चर्स हम नहीं दे पाएंगे तो मुझे नहीं लगता इट्स गोइंग टू बी एसेंशियल फॉर दैट। तो बिहाफ ऑन दैट आई स्टार्टेड टू ऑल द थिंग्स एंड ऑल्सो आज भाई को कैप्चर कराएगी फिर साथ में हाँ, तो हम लोग स्टार्टिंग कर रहे हैं चीज़ों को लेके, बट राइट नाउ हो जाए तो ठीक है। इसकी वजह से अभी के लिए इंडिपेंडेंस की वजह से हमें 2 days का छुट्टी मिला, तो संडे था एंड मंडे भी आज टुडे जॉब से छुट्टी लीव में है। तो जब लीव में हूँ तो मुझे लगा कि एक बार यूटिलाइज करनी चाहिए, इंस्टेड ऑफ मैं कहीं घूमूँ या कोई वेब सीरीज देख के सो जाऊँ या कुछ भी करूँ। अपार्ट फ्रॉम दैट नॉइज बहुत ज़्यादा आ रहा है, मुझे इरिटेशन लग रहा है बहुत। ठीक है, और कहीं इधर उधर घूमूँ इससे अच्छा मुझे लगा कि मुझे अपनी की तरह से एक बार इंटरेक्शन करना है चीज़ों को लेके, जैसे प्रीवियसली मैंने किया हुआ था। मैं हर चीज़ को लेकर बहुत ही ज़्यादा इनकंसिस्टेंट रहा हूँ आज तक, जो मेरी लाइफ में, और जितने भी मैंने चीज़ें फेस किया है, तो लाइफ में कहीं ना कहीं बहुत ही ज़्यादा इनकंसिस्टेंट रहा हूँ मैंने चीज़ों को लेके। तो जब इनकंसिस्टेंट रहा हूँ तो रिजल्ट भी उस लेवल पे मुझे मिला हुआ है, जो रिजल्ट मुझे मिलनी चाहिए 100%, वहाँ पे मुझे रिजल्ट बहुत कम मिला हुआ है। तो कहीं ना कहीं मुझे बहुत ज़्यादा बुरा लगता है कि यार मैं इनकंसिस्टेंसी की वजह से मेरे कभी कभी मुझे बहुत ज़्यादा बुरा लगता है कि मुझे इनकंसिस्टेंसी की वजह से मुझे रिजल्ट जो मिलना चाहिए वो मुझे रिजल्ट नहीं मिल पाया। जब रिजल्ट नहीं मिल पाया है तो मैं करूँगा तो करूँगा क्या? सिंपल सी बात है, आई लाइक टू बी डू दैट ऑल द थिंग्स। अभी के लिए हम लोग पूरी तरीके से फोकस रखेंगे चीज़ों को लेके कि अच्छे से अच्छे और बेहतर से बेहतर हम कैसे बन पाए। ना हम किसी के एक्सपेक्टेशन से रखेंगे, लाइक वी आर नॉट गोइंग टू बी एक्सपेक्ट कि समवन एल्स इज गोइंग टू बी ट्रीट अस एज एन हीरो और सेलिब्रिटी और एनीथिंग एल्स। वी आर एक्सपेक्टिंग दैट ओनली बेटर वर्जन ऑफ आवरसेल्फ और द प्रीवियस वन। तो स्ट्रेंथ हैज अ मीनिंग, देखो यार, स्ट्रगल, योर स्ट्रगल हैज अ मीनिंग। सो ये डिस्कशन करने का यही मोरल ऑफ द स्टोरी यही है कि हम लोग कुछ पॉइंट्स डिस्कशन करेंगे जो लाइफ में हमें बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल देगा, इंस्टेड ऑफ सोच के दिमाग खराब करने। क्योंकि मैं एक ओवरथिंक पर्सन हूँ, तो डेफिनेटली देयर आर लॉट ऑफ पीपल्स आर डू द सेम थिंग्स ओवर।
सोचना अच्छा है कि हम लोग इसके ऊपर काम करना स्टार्ट करें। लाइफ में हम सभी की लाइफ में ऐसा होता है कि हम लोग तो मेहनत कर रहे हैं, बट मेहनत का जो रिजल्ट होता है, रिजल्ट बहुत कम मिलता है। जैसे कि मैं सुबह उठ के भाई वर्कआउट करने के लिए जाता हूँ, मुझे लगता है ना बहुत ज़्यादा बॉडी एकदम बन जाएगा तगड़ा तरीके से। रिजल्ट मिलना ना मिलना ये अलग चीज़ है, अगर रिजल्ट प्रोसेस को फॉलो ना करना, दैट वाज टोटली डिफरेंट। क्लियर, ट्रस्ट गाइस, मेहनत और प्रोसेस ये पूरी टोटली कंबाइंड चीजें हैं। एक आप कभी भी ना इसको विनिंग के साथ आप जोड़ नहीं सकते। रियलिस्टिक चीजें मैं बता रहा हूं, अब रियलिस्टिक चीज बता रहा हूं, एंड इसके बिहाफ में 2-4 पॉइंट्स मैं बताऊंगा जो चीजें आपको आगे बढ़ाने के लिए हेल्प करेगा। द पॉइंट नंबर 1 दिस स्ट्रगल बिल्ड्स यू। स्ट्रगल जो है ना एक इंसान का एक निखार कर लेके आता है। अगर तुमने पहले से बहुत सारे स्ट्रगल फेस किया है तो कभी कभी मुझे ऐसा लगता है आपके अंदर वो एक डिपेंडेंसी ऑफ लाइक कंट्रोलिंग या डिपेंडेंसी किसी अदर के ऊपर खुश रहना, ये चीज कभी नहीं आएगा। स्ट्रगल जो फेस किया है ना वो कभी कभी अकेले में बैठ के भी फिर भी वो टैकल कर लेगा सारी चीजों को। जैसे मैं अभी बैठा हूँ, आई डोंट नीड एनीवन टू एंटरटेन माई सेल्फ, आई डोंट नीड एनीवन टू इंट्रैक्शन। अगर मुझे 10-15 दिन के लिए अगर अकेले में रहना है, एंड आई हैव माई स्मार्टफोन, आई हैव माई कैमरा, आई हैव माई लैपटॉप, देयर इज डोंट नीड टू बी थिंक अबाउट दैट। मैं कभी बोर ही नहीं होऊंगा क्योंकि आई लाइक टू बी डू ऑल द थिंग्स, क्योंकि मेरा जो जिंदगी है ना वो इर्द गिर्द यही चलता है। मैं अपना बिजनेस संभालूंगा, मैं अपना बिजनेस, माई वर्कआउट, माई प्लानिंग, ऑल द थिंग्स, माई फैमिली। इसके अलावा दुनिया में मैं कुछ चीज़ों को सोचता ही नहीं हूँ। जब मैं नहीं सोचता हूँ, मेरा एक्सपेक्टेशन कुछ होता ही नहीं है, जीरो है। जब एक्सपेक्टेशन नहीं होता कभी भी आप ना उस चीज़ को फेस ही नहीं करोगे। स्ट्रगल यही चीज़ समझाता है। जब बहुत सारे स्ट्रगल फेस कर लियो ना तो लोगों की नीड नहीं रहता। तो जब लोगों की नीड नहीं रहता, लोगों की क्या बोल रहे हैं क्या सुन रहे हैं इसको फर्क नहीं पड़ता। स्ट्रगल हमेशा बिल्ड करती है वो चीज़, वो बहुत ही ज़्यादा एसेंशियल होता है आप लोगों के लिए। देखो यार, पेन क्रिएट पर्सपेक्टिव्स। पॉइंट नंबर 2, पेन क्रिएट पर्सपेक्टिव्स। लाइफ में जो पेन होता है, जो तकलीफ होता है, वो हमेशा एक न्यू पॉजिटिविटी के साथ ही आता है। कभी भी आपको कोई भी तकलीफ, इवन कोई ये जो टक्कर हो जाते हैं, कहीं ना कोई छुट्टी उंगली जो होता है ना सबसे ज्यादा मुड़ जाती है, कहीं से कुछ बहुत ज्यादा दर्द होता है, वो भी हमें कुछ ना कुछ सिखाते हैं भाई आगे से चलना कैसा है, कि दीवार के कोनों के बीच में रुक के कैसे निकलना है। कभी कभी गड़बड़ होता है। तो ईच एंड एवरी स्ट्रगल, एवरी प्रॉब्लम्स ऑलवेज बिल्ड यू द बेस्ट पर्सन ऑफ योरसेल्फ। मानो या ना मानो, ये सच्चाई है। ये कोई आपको प्रॉब्लम दे रहा है, तकलीफ दे रहा है, इट्स अदर थिंग। उसकी माइंडसेट के साथ कुछ तकलीफ दे रहा है, बट जो रिस्पॉन्स करने का तरीका है ना वो आपके पास है। स्ट्रगल हमें सिंपली एक एम्पैथी सिखाती है, ग्रैटिट्यूड सिखाती है एंड पेशेंस सिखाती है। ये 3-4 चीजें जो है ना बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल है, बहुत ज्यादा एसेंशियल है हमारे लोगों के लिए। यू आर बीइंग प्रिपेयर्ड, नॉट पनिश्ड। सपोज फॉर एग्जाम्पल जो जनरली लोगों के साथ होता है वो ही एग्जाम्पल मैं लेता हूँ। सपोज अब एग्जाम्पल लाइक कोई इंसान आपको छोड़ के चला गया। जब कोई इंसान छोड़ के चला गया है तो उसके बारे में सोचना, देखो जो आपको क्लियर बोल के चला गया भाई आई एम जस्ट गोइंग टू लीव, देखो किसी का आंसर ना देखो लीव भी 2-4 टाइप के होते हैं। कोई इंसान डायरेक्टली छोड़ के चला गया, वो भी विदाउट एनी साउंड नॉइज एनीथिंग एल्स, और कोई पर्सन आपको ऐसा छोड़ के चला गया जहाँ पे आपको लग रहा है वो जा रहा है, और तीसरी पर्सन वो मुंह पे डायरेक्टली बोल के जा रहा है भाई आई एम नॉट गोइंग टू इंटरेस्टेड। और कोई इंसान ना छोड़ के जाते हैं ना झगड़ा ये करते हैं। वो 3-4 टाइप के होते हैं लीव। बट लीव ये होता है कि देखो हर सिचुएशन में जो इंसान छोड़ के चला गया ना, नो रेस्पॉन्स इज ए रेस्पॉन्स, इसको आप रख ले चले लो। कोई इंसान अगर छोड़ के चला जाए, फॉर कॉमन एग्जांपल लाइक अगर इंसान छोड़ के चले जाए, उस इंसान को बार बार सोचना और उसके बारे में सोच के कुछ इरिटेशन होना, खुद को पनिश करना, इट्स एक्चुअली पनिशमेंट के अंडर में ही आता है। हम पनिशमेंट इसको बोलते हैं। मेंटली डिस्टर्ब होना चीजों को लेके कि कैसे कर सकते हैं मेरे साथ गुला, दैट ठीक है, वेल एंड गुड, कर लिया। जस्ट रीबिल्ड योरसेल्फ एंड शो देम कि हाउ यू आर गुड यू आर। ठीक है ना, चीजों को लेके। उस चीज के अलावा हमारे पास बहुत सारी चीजें होता है जिसको फॉलो कर सकते हो आप लोग। खुद को बेहतर बनाओ इतनी लेवल पे जाके
सो दैट सामने वाला कभी भी क्वेश्चन मार्क उठा नहीं पाए कि यार वो पर्सन मेरे साथ था एंड मैं उसको यूटिलाइज। अब ट्रस्ट मी गाइस, अकेले रह के जो काम करोगे, जो फोकस के साथ काम करोगे, वो कभी भी किसी दूसरे पर्सन को डिपेंडेंसी ला के कभी हो ही नहीं सकता, पॉसिबिलिटी ही नहीं है। मैंने खुद एक्सपीरियंस किया हुआ है। मैं जितना फोकस्ड रहता हूँ, मैं जितना फोकस्ड होकर काम करता हूँ जब अकेले रहता हूँ, अकेले इन द सेंस कि मेरे लाइफ में कोई नहीं है एक्सपेक्ट ऑन माई फैमिली मेंबर्स एंड ऑल, तब मैं इतना ज़्यादा फोकस्ड होकर काम करता हूँ ना। और जब कोई पर्सन आ जाता है ना, मैं हमेशा उस चीज़ को लेकर सोचता रहता हूँ यार बार बार। द फोर्थ नंबर पॉइंट, वन डे दिस विल मेक ए सेंस। अभी के लिए जो आपको दर्द मिल रहा है ना कहीं वो स्ट्रेंथ बन जाएगा। अभी जो टाइम है पास हो जाएगा और सिचुएशन है ना वो एक स्टोरी बन के ही रह जाएगा। स्टोरी बनने में टाइम नहीं लगता, ठीक है। एक प्रेजेंट को एक पास्ट में जाने में टाइम नहीं लगता, वक्त बीतता है, इंसान छोड़ते हैं सब। कितने सिचुएशन आप फेस करके आ गए, तो ये बहुत बड़ी चीज़ें नहीं है। अब मुझे ये हमेशा ही बोलता हूँ, अकेले रहना स्टार्ट करो। अकेले रहोगे तो आपको बहुत सारे पर्सपेक्टिव में दिखेंगे चीज़ों को। आप कहाँ पे वीक हो, कहाँ पे अच्छे हो, कहाँ पे बुरे हो, क्या किया है क्या नहीं किया है। जब सोचोगे बारे में, सोचने के बाद आपको पता लगेगा कि लाइफ में कितने सारे चीज़ें हैं जिसको हम कर सकते हैं बट हम ना करते नहीं। मैं सीरियसली बोल रहा हूँ, आज के टाइम पे अकेले रहना ये सबसे बड़ी पावर है यार लाइफ में। आप ट्रस्ट करो या ना करो, आज लोग इतनी ज़्यादा डिस्ट्रैक्टेड है, इतने ज़्यादा डिपेंडेंसी आ गया है ना। फ़ोन के बिना नहीं रह सकता इंसान। में एक मेरी गर्लफ्रेंड छोड़ गया, मैं रह नहीं सकता। मेरी फैमिली में कुछ हो गया, मैं रह नहीं सकता। और मेरा दोस्त नहीं है, मैं रह नहीं सकता। इतनी ज़्यादा डिपेंडेंसी आ गई है ना आज के टाइम पे। बट इफ यू आर बीइंग अलोन एंड देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन फॉर यू, लाइक आप ना सुकून से रह सकते हो, सुकून से काम कर सकते हो, सुकून से बैठ सकते हो ना, तो दिस इज द पावर। अभी मैं रह रहा हूँ, मैं बहुत टाइम से अभी घर नहीं गया हुआ, 1 साल से अब हो चुका है मैं घर नहीं। पिछले साल इस टाइम में मैं घर था। तो डिपेंडेंसी लाना किसी चीज को लेके एंटरटेन होना, मुझे नहीं लगता ये कहीं ना कहीं बेनिफिशियल है। आप ना सुकून से रहो, बेहिसाब रहो, बिना मतलब के रहो। किसी के साथ ना कुछ बुरा करना है, ना किसी के साथ कुछ अच्छा करना है। सिंपल सी आप अपनी काम पे रहो। लाइफ में नहीं रहना भाई किसी के साथ, सुकून रहोगे मिले भाई, ये रियलिटी है। आप फोकस करो जिम के ऊपर, फोकस करो अपनी सेल्फ ग्रोथ के ऊपर, अपनी कम्युनिकेशन। देखो 4-5 चीज़ें हैं जो आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल लगा एंड आई एम ओनली पर्सन हु कैन बी हेल्प यू गाइज। आप लोग अगर नहीं जानते तो एक बार वीडियोस देखो एंड अंडरस्टैंडिंग करना स्टार्ट करो। आज के टाइम पे अकेले रहना बहुत बड़ा पावर होता है। तो आज जो स्ट्रगल कर रहे हो, कहीं ना कहीं आगे वो आगे स्ट्रेंथ बन जाएगा। आप पेशेंस रखो उस चीज़ को। आप कुछ नहीं करना है, ना सोचना है, ना कुछ बुरा बोलना है किसी के बारे में, ना अच्छा बोलना है। जो बुरा किया, जो गलत सही किया, डजंट मैटर। आप अपनी चीज़ों को नोट डाउन करके रखो। ये लोगों से मुझे अच्छा रहना है, इस लोगों से बुरा रहना है। बुरा इन द सेंस कि मतलब वो बुरा किया है तो मैं बुरा करूँगा, नो। वो बुरा किया है, इट्स वेल एंड गुड, बट मैं उसके साथ बुरा नहीं करूँगा। ना मैं तुम्हारे साथ बुरा करने वाला हूँ, ना तुम्हारे साथ बहुत अच्छा करने वाला हूँ। सिंपल सी बात छोड़ दो एंड सीधा फोकस रखो। लाइक घोड़े के अंदर लिखा हुआ ना, वो एक लगा होता है, वो ऐसे देख के दौड़ना होता है। सो सिंपल है, आप अपनी फोकस रखो चीज़ों को लेके। ना हमें कोई करोड़पति मिलियनर बिलियनर बनना है, ना हमें एक बहुत बड़ा स्ट्रगल है। एक अच्छी लाइफ जीना है तो अच्छी लाइफ के लिए जो अच्छी चीज़ें होता है वो चीज़ें मैं करूँगा। सिंपल सी बात है। इसी के साथ हम वीडियो स्टॉप करते हैं एंड अगर लाइफ में और सारी चीज़ों को पर्सपेक्टिव के साथ आपको आगे बढ़ना है, इवन स्पिरिचुअली, मेंटली, फिजिकली, इमोशनली एंड फाइनेंशियली, अगर 4-5 चीज़ों में अगर अच्छा बनना है, ये 5 एसेंशियल चीज़ें होता है कि ह्यूमन के लिए। तो अगर इसमें अच्छा बनना है तो यू हैव टू बी फोकस ऑन योर सेल्फ एंड सेल्फ को ग्रोथ करने के लिए आई एम जस्ट हियर। मैं सिर्फ और फिजिकली चीज़ें एडवाइस नहीं कर सकता हूँ, आई विल ऑल्सो प्रोवाइड एडवाइस फाइनेंशियल सिचुएशन ठीक करने के लिए, मेंटली सिचुएशन ठीक करने के लिए, इमोशनल ठीक करने के लिए एंड फिजिकली बहुत सारी जो चीज़ें मैंने बताया ना, वो सारी चीज़ें ठीक करने के लिए आई एम हियर। नॉट एन इशू, डोंट थिंक अबाउट दैट, अबाउट द ओवर कॉम्प्लिकेटेड द फ्यूचर्स। अभी के लिए इतना रहते हैं। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में। आई लव यू सो मच, बाय बाय।